हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। लेसन नंबर क्लास 3 का साइंस में लेसन नंबर 5 में कुछ बच गया था, तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में आज हम लोग रिवीजन करेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? It is another important system of our body because it removes the wastage from the body। यह जो एक दूसरा महत्वपूर्ण सिस्टम हमारे बॉडी का सिस्टम है, क्योंकि जो हमारे बॉडी से वास्टेज जो है रिमूव करता है। द किडनी, लंग्स एंड स्किन आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। किडनी हुए, लंग्स हुए, स्किन हुए, ये हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के मेन सिस्टम में आते हैं। द पेयर ऑफ किडनी क्लीन द ब्लड टू मेक यूरिन विच इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी। एक जोड़े जो किडनी होते हैं, वे ब्लड को साफ करके हमारे यूरिन को, ब्लड को साफ करना और उसे बॉडी से बाहर निकालने का वो काम करते हैं। वी रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द बॉडी। और वे लोग जो हमारे शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, यानी कि जो हमारे उपयोग में नहीं लाने वाली गैस जो होती है, विद द हेल्प ऑफ लंग्स की सहायता से वे रिमूव करता है, निकाल देता है। आवर स्किन रिमूव द एक्स्ट्रा वाटर एंड साल्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। हमारा स्किन हुआ, जो एक्स्ट्रा वाटर होते हैं, साल्ट वाटर जो होते हैं, हमारे शरीर से पसीना बन करके निकल जाता है। तो उस तरह से कुछ ऐसे एक्सक्रीटरी सिस्टम में वास्टेज हैं हमारे बॉडी के, सब उनको बाहर कर दिया जाता है जो हमारे शरीर के लायक नहीं रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि द एक्सक्रीटरी सिस्टम वो था। अब हम चलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट। उस सिस्टम के अंदर, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आपका हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेजल ये आते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेजल। 2 प्रकार के ब्लड वेजल हैं हमारे शरीर के अंदर। आर्टरीज विच कैरी प्योर ब्लड। आर्टरीज होता है जो कि शुद्ध ब्लड को लेता है। वेन विच कैरी इम्प्योर ब्लड। और वेन में इम्प्योर ब्लड आते हैं। द ब्लड सप्लाइज फूड एंड ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी पार्ट्स। और वही ब्लड जो है भोजन सप्लाई करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है हमारे पूरे शरीर के सभी अंगों को। ब्रिंग बैक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वास्टेज। और वो कार्बन डाइऑक्साइड वास्ट को लाता है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग यंग वन। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये यंग वन यानी अपने आप की तरह प्रोड्यूस करना, उसमें सहायता करना रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाता है। मेन एंड वोमेन हैव डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ प्रोडक्टिव सिस्टम। मेन और वोमेन के बॉडी के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैं। ए वोमन गिव बर्थ टू ह्यूमन बेबी। जैसे आप जानते हैं, एक वोमन जो है बच्चों को जन्म देती है, मानव बच्चों को जन्म देती है। तो वही आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है। तो इसमें रिवीजन आज इस लेसन ये इतना ही तक समाप्त हो जाता है। और हम आगे चलते हैं लेसन नंबर 7 में। फूड वी ईट, जो हम लोग भोजन खाते हैं उसके बारे में।
वी ईट फूड बिकॉज हम लोग भोजन खाते हैं क्योंकि इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, यह हमें ताकत देता है काम करने का। इट हेल्प इन बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग बॉडी टिश्यू, ये हमारे शरीर को बनाने में मदद करता है, टिश्यू को बनाने में रिपेयर करता है, मदद करता है। इट प्रोवाइड नेसेसरी न्यूट्रिएंट टू रिमेन हेल्दी एंड फाइट डिजीज, और ये हमें जो हमारी आवश्यकताएं हैं तत्वों की शरीर के अंदर स्वस्थ रहने के लिए और वो बीमारियों से लड़ने के लिए भी हमें ताकत देता है। सोर्सेज ऑफ फूड, वी गेट फूड फ्रॉम टू मेन सोर्सेज, हम लोग भोजन दो तरीक़ों से पाते हैं, एक जानवर से और एक पौधों से। हमें भोजन उन्हीं लोगों से मिलता है, एक जानवर हुए और दूसरे पौधे हुए। तो फूड फ्रॉम एनिमल, वी गेट द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम एनिमल, जो हम लोग जानवरों से पाते हैं, जैसे मिल्क फ्रॉम काउज, बुफैलो एंड गोट्स, एग्स हुए फ्रॉम हेन एंड डॉग्स, मीट हुआ फ्रॉम हेन, गोट्स, फिश, शिप, etc, हनी हुआ फ्रॉम हनी बी। तो इस तरह के हम लोग भोजन करते हैं। और इस लेसन में बस इतना ही तक, तब तक के लिए थैंक यू।